अबे यार, सबके Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, स्टॉक गिर रहे हैं, मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है अपने पोर्टफोलियो का। विप्रो के शेयर्स थे? हाँ। बुरी खबर है, 7% से ज्यादा गिर गया है। अबे यार। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि नंबर्स में कुछ पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट ने रिजल्ट्स को बिल्कुल पसंद नहीं किया। अभी समझाती हूँ। विप्रो की रेवेन्यू ग्रोथ हेडलाइन पर तो ठीक ठाक लग रही थी, पर स्टॉक मार्केट सिर्फ पास्ट नंबर्स नहीं देखता है, फ्यूचर ग्रोथ पे ज्यादा फोकस करता है। Q3 FY26 में विप्रो की रेवेन्यू रही 23,555 करोड़, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ रही 3.8% और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रही 5.5%। सरफेस पे देखो तो लगता है बिजनेस ग्रो कर रहा है, पर प्रॉफिट साइड पे जाकर देखो तो पिक्चर इज वीक। नेट प्रॉफिट रहा 3,145 करोड़, जो क्वार्टर एंड क्वार्टर 3.9% डाउन और ईयर ऑन ईयर 7% डाउन रहा। मतलब रेवेन्यू बढ़ी पर प्रॉफिटेबिलिटी प्रेशर में रही और कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ ने रियल स्टोरी दिखा दी। रियल स्टोरी? हाँ, कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में आईटी सर्विसेज रेवेन्यू सिर्फ 1.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रो हुई और ईयर ऑन ईयर 1.2% डिक्लाइन हुई। कांस्टेंट करेंसी का मतलब होता है करेंसी का इफेक्ट हटा के ग्रोथ देखना, और यहाँ पिक्चर क्लियर हुई क्योंकि अंडरलाइंग डिमांड वीक है। रिपोर्टेड रेवेन्यू ग्रोथ का एक हिस्सा करेंसी मूवमेंट की वजह से आया, स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से नहीं, एंड मार्केट ने इसी चीज को पकड़ लिया। और सबसे बड़ा ट्रिगर, गाइडेंस ने इन्वेस्टर्स को डिसअपॉइंट कर दिया। विप्रो ने मार्च 2026 क्वार्टर के लिए गाइडेंस दी है आईटी सर्विसेज रेवेन्यू की $2,635 मिलियन से 2,688 मिलियन के बीच। इसका मतलब है सिर्फ 0 से 2% सीक्वेंशियल ग्रोथ हुई है कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। इतनी स्लो गाइडेंस ये सिग्नल देती है कि डिमांड रिकवरी अभी भी स्लो है, एंड स्टॉक मार्केट फोकसेस ऑन फ्यूचर ग्रोथ नॉट पास्ट परफॉर्मेंस। अनदर कंसर्न है बुकिंग्स। टोटल बुकिंग्स रही 3.3 बिलियन, जो ईयर ऑन ईयर 5.7% डाउन रही। लार्ज डील बुकिंग सिर्फ 0.9 बिलियन रही और 8.4% ईयर ऑन ईयर गिर गई। तो जानता ही है कि बुकिंग्स फ्यूचर रेवेन्यू का इंडिकेटर होती हैं, और जब डील्स कम होती हैं तो ग्रोथ पे डाउट बढ़ जाता है। की सेगमेंट्स जैसे एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्सेज सेगमेंट्स में नेगेटिव ग्रोथ दिखी है। BFSI सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, पर ओवरऑल डिमांड इतनी स्ट्रॉन्ग ही नहीं है कि कंपनी ग्रोथ को पुश कर सके। सभी बुरा था क्या? नहीं, कुछ पॉजिटिव रहे हैं, जैसे ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहा $474 मिलियन के अराउंड। ऑपरेटिंग कैश फ्लो टू नेट इनकम रेशियो 135% से ज्यादा था। दैट शोज डिसिप्लिन है। एट्रिशन भी घटकर 14.2% हो गया, जो कॉस्ट कंट्रोल के लिए अच्छा साइन है। बट मार्केट को तो ग्रोथ चाहिए ना, इसलिए शेयर प्राइस गिर गया। तो शॉर्ट टर्म में कॉशियस रहना जरूरी है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ग्रोथ सिग्नल का वेट करना होगा। अगर आपको ये वीडियो क्लियरली समझ में आया, इसे लाइक करना मत भूलना, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IND Money. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.